चलिए आज हम एक बेहद डरावनी हिंदी कहानी की बनावट को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे ये कहानी परत दर परत डर और सस्पेंस को बुनती है और हमें अपनी सीट से हिलने भी नहीं देती। तो कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक सलाह से। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये कहानी के लिए एक ऐसा हुक है जो हमें पहले ही पल में जकड़ लेता है। ये हमें बता देता है कि नियम तोड़ा जाएगा और उसकी एक भयानक कीमत चुकानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं माहौल की। किसी भी डरावनी कहानी के लिए सही माहौल बनाना सबसे जरूरी है, और यहाँ डर की पूरी इमारत खड़ी की गई है अकेलेपन की नींव पर। कहानी को और ज्यादा असली बनाने के लिए एक जानी पहचानी जगह चुनी गई है, पुणे का चिंचवड़ रेलवे स्टेशन। इससे ऐसा लगता है कि ये सब सच में किसी के भी साथ हो सकता है। और समय ठीक आधी रात के 12 बजे। ये वो वक्त है जब रात सबसे गहरी होती है और डर सबसे ज्यादा हावी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ट्रेन का 3 घंटे लेट होना। बस इसी एक वजह से हमारा मेन कैरेक्टर जतिन स्टेशन पर मौजूद बाकी सभी लोगों से पूरी तरह अलग थलग पड़ जाता है, एकदम अकेला। और यहीं पर जतिन वो गलती कर बैठता है जो उसकी पूरी जिंदगी या शायद मौत का रुख बदल देती है। वो थका हुआ है, अकेला है और एक भिखारी की चेतावनी को नजरअंदाज करके उस खाली सुनसान ट्रेन में चढ़ जाता है। तो अब कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और यहां से डर धीरे धीरे नहीं बल्कि परत दर परत और गहरा होता चला जाता है। अब जतिन को एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। ट्रेन का पूरा डिब्बा खाली है, ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकती और खिड़की के बाहर देखने पर सिर्फ और सिर्फ गहरा अंतहीन अंधेरा है, मानो ये ट्रेन दुनिया से कटकर कहीं और ही जा रही हो। इसी खौफ के बीच उसे एक और यात्री दिखता है। इस भयानक अकेलेपन में किसी का साथ मिलना एक राहत की बात है ना? पर असल में यही राहत आगे आने वाले खौफ को और भी भयानक बना देती है। और फिर वो सहयात्री अपना मुंह खोलता है। उसके पहले शब्द ही जतिन के सारे शक को यकीन में बदल देते हैं। तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। एक ऐसी लाइन जो किसी भी तर्क से परे है और जो ये साफ कर देती है कि जतिन बहुत बुरी तरह फंस चुका है। और फिर आता है कहानी का पहला सबसे बड़ा शॉक। वो नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान अचानक अपने असली भयानक रूप में आ जाता है। कुचला हुआ सिर, बाहर निकली हुई आंखें, एक ऐसा नजारा जो किसी की भी रूह कंपा दे। पर यह सिर्फ एक डरावना भूत नहीं है। कहानी हमें उसकी एक दर्दनाक हिस्ट्री बताती है। वो एक बेकसूर इंसान था जिसे 20 साल पहले इसी ट्रेन से फेंक दिया गया था। ये जानने के बाद वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा किरदार बन जाता है जिसके दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। और फिर वो भूत सीधे सीधे सच कबूल कर लेता है। ये वो पल है जब सारे शक, सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। अब ये बात शीशे की तरह साफ है। जतिन एक मरे हुए इंसान के साथ सफर कर रहा है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, लेकिन यहां कोई भागम भाग या लड़ाई नहीं है। यहां जतिन के सामने एक ऐसी नामुमकिन चॉइस रखी जाती है जहां कोई भी रास्ता सही नहीं है। वो भूत बदला नहीं चाहता, वो बस इस दर्दनाक चक्र से आजादी चाहता है जिसे हम मुक्ति कहते हैं। वो 20 सालों से इस ट्रेन में भटक रहा है और अब वो इस कैद से छूटना चाहता है। और तभी वो भूत इस श्राप का राज खोलता है। ये ट्रेन उस रात से आज तक लगातार चल रही है और हर बार ये एक नए अकेले यात्री को अपना शिकार बनाती है। ये एक ऐसा जाल है जो खुद ब खुद चलता रहता है। तो अब जतिन के सामने 2 रास्ते हैं। या तो वो उस भूत की जगह लेकर उसे आज़ाद कर दे, या फिर इनकार कर दे और खुद भी एक और भटकती आत्मा बनकर हमेशा के लिए उसी के साथ कैद हो जाए। मतलब चुनाव कोई भी हो, अंजाम सिर्फ एक है, बर्बादी। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो इस कहानी को वाकई में भयानक और यादगार बना देता है। इस भयानक दुविधा में फंसा जतिन आखिर में हार मान देता है। वो एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी तकदीर को हमेशा के लिए सील कर देगा। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। और जैसे ही वो ये कहता है, ट्रेन रुक जाती है। भूत को शांति मिल जाती है। वो हवा में गायब हो जाता है। दरवाजे भी खुल जाते हैं। लेकिन डर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये श्राप सिर्फ एक मेजबान से दूसरे मेजबान तक पहुंचा है। यहां हमें कहानी का असली खौफ समझ आता है। ये कहानी एक भूत की नहीं, बल्कि एक अंतहीन, कभी ना खत्म होने वाले श्राप की है। अब जतिन इंतजार करेगा किसी नए अकेले यात्री का, और फिर वही कहानी, वही नामुमकिन चुनाव फिर से दोहराया जाएगा।
भूत के ये आखिरी शब्द जतिन की किस्मत पर ताला लगा देते हैं। अब इस ट्रेन का नया कैदी, नया भूत जतिन है। ट्रेन फिर से चल पड़ती है। जतिन की मंजिल अब कहीं नहीं है, उसका सफ़र अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस ट्रेन का सफ़र हमेशा चलता रहेगा। अब वो बस इंतज़ार कर रहा है अपनी जगह लेने वाले अगले यात्री का। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ट्रेन चल रही है, जतिन इंतजार कर रहा है। सवाल बस ये है कि इस अंतहीन सफर की अगली सवारी कौन होगी।